झारखंड दौरे पर पीएम मोदी, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। झारखंड में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी, कहा इंडी गठबंधन की देश विरोधी राजनीति एक खतरनाक फॉर्मूला है। गोरखपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर कसा तंज, कहा कांग्रेस का चरित्र रामद्रोही है। इंडिगो फ्लाइट दिल्ली से वाराणसी जा रही थी, मिली बम की सूचना, स्लाइड और इमरजेंसी एग्जिट से निकाले गए पैसेंजर। दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो की फ्लाइट में बम की धमकी मिलने के बाद यात्रियों को आपातकालीन दरवाजे से निकाला गया बाहर, सभी यात्री सुरक्षित। राहुल गांधी पर वीडी सावरकर को बदनाम करने का मामला, पुलिस ने अदालत में कहा जांच में सही मिली शिकायत। अमित शाह मानहानि मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुए राहुल गांधी, विशेष अदालत ने 7 जून को दिया आखिरी अवसर। केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुनवाई पर सीजीआई लेंगे फैसला। केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा हम कुछ नहीं कर सकते। 1 जून को दिल्ली में होने वाले इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होंगी ममता बनर्जी, इस दौरान टीएमसी का कोई अन्य नेता मौजूद रहेगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा अगर हम सीपीएम को उखाड़कर फेंक सकते हैं तो भाजपा को भी उखाड़कर फेंक देंगे। राजद प्रमुख लालू यादव का बड़ा बयान, कहा इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी का सफाया हो गया है। अमित शाह ने ओडिशा के सीएम पर बोला हमला, कहा 4 जून को नवीन बाबू मुख्यमंत्री से पूर्व उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। पूर्वांचल में सपा को लगा बड़ा झटका, बल्लिया के पूर्व मुख्यमंत्री नारद राय ने सपा को छोड़ा, कहा मेरे खिलाफ साजिश हुई। केरल की 3 राज्यसभा सीटों पर अगले महीने होगा चुनाव, 6 जून को जारी होगा अधिसूचना। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले सीटों को लेकर बीजेपी एनसीपी के बीच विवाद, छगन भुजबल ने की 80 से 90 सीटों की बात। राजकोट के टीआरपी गेम जोन में आग लगने के मामले में राजकोट पुलिस ने मुख्य आरोपी धवल ठक्कर को किया गिरफ्तार, गेम जोन में आग लगाने के बाद वो फरार हो गया था। डेरा सिरसा प्रमुख राम रहीम को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने रणजीत सिंह हत्याकांड में किया बरी। माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गैंगस्टर मामले में दर्ज एफआईआर रद्द। बंगाल में चक्रवात रेमल का कहर, अब तक 6 की मौत, 29,000 से अधिक घर तबाह। दिल्ली के नौरोजी नगर में हुआ बड़ा हादसा, 2 डीटीसी बस से आपस में भिड़ी, हादसे में एक शख्स हुआ घायल। एनआईए ने कई राज्यों में की छापेमारी, अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी और साइबर धोखाधड़ी गिरोह के शामिल 5 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपी भारतीय युवाओं को रोजगार का झूठा वादा कर विदेश भेजने के लिए करते थे राजी। 6 राज्यों के 15 ठिकानों पर एनआईए की रेड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और साइबर फ्रॉड मामले में 5 गिरफ्तार। नॉर्थ ईस्ट में बारिश बनी आफत, आइजोल में खदान धंसने से 10 की मौत। मई में भीषण गर्मी से हुई जानलेवा, जैसलमेर में 55 डिग्री तक पहुंचा तापमान, सुरक्षा में तैनात एक बीएसएफ जवान की गई जान। पंजाब में 48 डिग्री पहुंचा पारा, आईएमडी ने जारी किया 2 दिन का रेड अलर्ट। 4 धाम यात्रा पर सीएम पुष्कर सिंह धामी सख्त, यात्रा मार्गों की कैपेसिटी का भी होगा आकलन, समाधान के लिए बनेगा मोबाइल एप्लीकेशन। 4 धाम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब, 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ यात्रियों ने किए दर्शन। केदारनाथ में 24 घंटे में 22,065 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन।
पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके 3.1 रिएक्टर स्केल पर नापी गई तीव्रता। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी ने दी जानकारी। उत्तरकाशी के सालरा गांव में हुआ बड़ा अग्निकांड। शॉर्ट सर्किट से 10 घर जलकर हुए राख। आग को बुझाने में 6 लोग झुलसे। देहरादून में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड। 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। रात में भी दिखा लू का प्रकोप। रायपुर भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस नेता दीपक बैज पर साधा निशाना। कहा, शांति और भरोसे की बात कांग्रेस कम से कम ना करे तो बेहतर है। बस्तर की अधिकांश समस्या की जड़ कांग्रेस है। छत्तीसगढ़ बेमेतरा बारूद फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में भूपेश बघेल ने उठाए सरकार पर सवाल। कहा, 48 घंटे के बाद भी अब तक एफआईआर क्यों नहीं? सत्ता के किस करीबी को बचाने की प्रयास कर रही है सरकार? बेमेतरा ब्लास्ट में फैक्ट्री मामले में संचालक पर अब तक दर्ज नहीं हुई एफआईआर। प्रशासन को नहीं मिला अटेंडेंस रजिस्टर। बेमेतरा हादसे पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने उठाए सवाल। पूछा, किसे बचा रही है सरकार? अब तक क्यों नहीं हुआ एफआईआर? डोडरगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव। बीजेपी पार्षद ने कलेक्टर को पत्र लिख कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के 4 गुर्गों की गिरफ्तारी पर खुश हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा। कहा, छत्तीसगढ़ में ऐसे लोग नहीं किए जाएंगे बर्दाश्त। बलिया में समाजवादी पार्टी को झटका। पूर्व मंत्री नारद राय ने समाजवादी पार्टी से दिया इस्तीफा। कहा, मुझे अपमानित किया गया। कांकेर नक्सली मुठभेड़ की जांच कराने की मांग को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा को लिखा पत्र। कहा, नक्सली मुठभेड़ों की जांच कराने में क्यों घबरा रही है सरकार? बदायूं में गैर समुदाय युवक पर युवती को ले जाने का आरोप। युवती की वीडियो बनाकर वायरल करने का दे रहा था धमकी। परिजनों ने पुलिस पर लगाई युवती को छुड़ाने की गुहार। रायपुर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बस्तर आईजी के पिता के निधन पर जताया शोक। तमिलनाडु निवास पर जाकर दी श्रद्धांजलि। कन्नौज में युवती की हत्या पर शव को रेलवे ट्रैक किनारे नाले के पास फेंके जाने की आशंका। नहीं हो पाया शव का शिनाख्त। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी। अमरोहा में सेल गुप्ता एक्सपोर्ट फैक्ट्री पर आईटी का छापा। करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का जताया जा रहा है आदेश। मुरादाबाद पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान 2 गौ तस्कर को लगी गोली। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिजली कटौती से नाराज लोगों ने राजाजीपुरम में पावर हाउस का किया घेराव। गुस्साए लोगों ने जेई के कंप्यूटर और एसी को भी तोड़ा। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से मामले को कराया शांत। टिहरी के कोरियाला के पास हुआ बड़ा हादसा। श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। ग्रेटर नोएडा में जर्जर बिजली के तारों के कारण कई जगहों पर लगी भीषण आग। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर पाया काबू। फतेहपुर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को लगी गोली। घायल बदमाशों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुजरात हादसे के बाद जिला प्रशासन और पुलिस विभाग अलर्ट। टीम गठन कर गेम जोन की सुरक्षा व्यवस्था और फायर सेफ्टी की जांच के लिए चलाया गया अभियान। डोंगरगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ पार्षदों ने लाया अविश्वास प्रस्ताव। भारी भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का लगाया आरोप। आम चुनाव के लिए अक्षता मूर्ति ने भी कसी कमर। सोशल मीडिया पर कहा, हमेशा प्रधानमंत्री सुनक के साथ खड़ी हूं। पीएमएलएन अध्यक्ष पद पर फिर से होगी नवाज शरीफ की ताजपोशी। 6 साल बाद होगी वापसी।
नॉर्थ कोरिया की तरफ से जापान पर दागी गई मिसाइल, जापान ने जारी किया अलर्ट, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का दिया निर्देश।